Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says three vectors P, Q, and R are shown in the figure. Let S be any point on the vector R. The distance between the points P and S is B. Magnitude of R or greatest integer of R. Then the general relation among vectors P, Q, and S is. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू आर ये वेक्टर्स हैं और आर इज एनी पॉइंट ऑन दैट ऑफ वेक्टर दैट यू कैन सी आर इज इक्वल टू क्यू माइनस ऑफ पी है। तो हमें जनरल रिलेशन फाइंड करना है अमंग द वेक्टर्स पी क्यू एंड एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम फिजिक्स का जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन लॉ का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग OP प्लस में PS इज इक्वल्स टू OS हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन से। सो फ्रॉम द फिगर यदि हम ट्रायंगल को देखें, सो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OP एंड Q, ये ट्रायंगल हो जाएंगे जहां पर OP P वेक्टर के बराबर है, OQ Q वेक्टर के बराबर है और PQ ये S के बराबर है। So by using this concept, by using the triangular law of vector addition, we can write down that P vector plus V B magnitude of R vector multiplied by R vector divided by magnitude of R vector. This will be equals to S vector. Because you can see OP is P vector, OQ is Q vector, and PQ is BR as per the Q. While given that R is equals to Q minus P, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पर ये किसकी इक्वल हो जाएगा, S वेक्टर की। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें सिंपली मिल जाएगा कि P वेक्टर प्लस में B इंटू में R वेक्टर इज इक्वल्स टू दी S वेक्टर। सो फ्रॉम द गिवन R vector is equals to क्या है, Q vector minus में P vector. So by substituting this above, we'll get P vector plus में B times of R की जगह पर हम Q vector minus में P vector substitute कर देंगे. So this will be equals to S vector. Now multiplying this to inside, so ये हो जाएगा P vector plus में B into Q vector minus B into P vector is equals to the S vector. तो यदि मैं S वेक्टर कैलकुलेट करना चाहूँ तो S वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए P वाली जो टर्म है उसको कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस B हो जाएगा, ठीक है। सो 1 माइनस B while taking P वेक्टर इज कॉमन और प्लस में फिर क्या बच जाएगा, BQ वेक्टर। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन द P वेक्टर एंड Q वेक्टर एंड S वेक्टर। So according to given option, S is equals to 1 minus BP plus may BQ, यानी कि option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.